ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल का आक्रमण और युद्ध का माहौल है और इस बीच गोले बारूद से ज़्यादा नैरेटिव वॉरफेयर ज़्यादा चल रहा है। उसी विषय पे आज चर्चा करते हैं। ये नैरेटिव होता क्या है और काम कैसे करती है, यही चर्चा का विषय है आज। हाउ डू नैरेटिव्स वर्क? सो चलिए। हेलो, दिस इज अशोक बोस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बियॉन्ड 61। हरे कृष्णा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61 यहाँ पर है। इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब हो जाएंगे और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ये लाइक वाला बटन। थैंक यू सो मच एंड चलिए लेट्स स्टार्ट। नैरेटिव किसी भी जटिल समस्या, विषय या वास्तविकताओं को एक भावनात्मक रूप से आवेशित करने का एक प्रयास होता है। यानी एक सेंसिटिव मैटर, इंसिडेंट या कोई भी घटना घटता है तो उसको जो है एक इमोशनल टच दे के पब्लिक के बीच में छोड़ दिया जाता है। यही है इसका प्रोसेस। होता कैसे है, किस तरह से काम करते हैं ये। किसी भी विषय या घटना के ऊपर एक छोटा सा अपने धारणा के मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक या विचार के मुताबिक एक छोटी सी कहानी बनाई जाती है, यानी आख्यान तैयार की जाता है और इसे पब्लिक में छोड़ दिया जाता है। आप सबको पता है कि सोशल मीडिया के जरिए हो या मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए हो या किसी भी माध्यम से पब्लिक तक इसे पहुंचना है, तो ये आख्यान या शॉर्ट स्टोरी या इसे नैरेटिव कहिए, ये जो है पब्लिक तक पहुंचता है। सेंसिटिव मैटर है, अपना ओपिनियन लगा के अपना विचार इसमें डाला हुआ है। सच है, झूठ है, कुछ भी हो, इसको एक सेंसिटिव मैटर को पब्लिक में छोड़ दिया गया है। और इसका साधारण नहीं, इसको जो है सेंसिटाइज करके छोड़ा जाता है, जिसका सीधा प्रभाव जनमानस पर असर डालती है। किस तरीके से डालती है? ये नैरेटिव अक्सर जो है गुड या बैड इन दोनों के बीच में विभाजन करता है, अच्छाई और बुराई, या वी एंड दे, हम और वे, यानी इन्होंने बांट दिया, इन्होंने डिवाइड कर दिया। ऐसा करके ये डिवाइड भी करते हैं और अपना एक लॉबी तैयार करते हैं और उसको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी साइकोलॉजिकली आपके सोच के ऊपर वार हो चुका है, पक्ष बन गया है और कुछ यहाँ चले जाएंगे, कुछ वहाँ चले जाएंगे और अपना ओपिनियन पब्लिक के अंदर इन्होंने डालने में सक्षम जब हो जाते हैं तो पब्लिक स्वयं ही कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। इसका बेनिफिट क्या है? जिसने भी ये नैरेटिव तैयार किया है उसके पास एक मकसद होता है, क्रिएट कंट्रोवर्सी, और किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक या विषय के ऊपर अपना विचार डालकर लोगों को भ्रमित करना ही उनका मकसद होता है। इसके अलावा नैरेटिव्स का उपयोग अक्सर भय, क्रोध और सहानुभूति, यानी फियर, एंगर और सिंपैथी, इसी को गेन करने का मकसद होता है, इसीलिए ये किया जाता है। मोटिव बिल्कुल साफ है, जो जितना इमोशन तैयार कर पाया उसने सक्सेसफुल नैरेटिव तैयार कर लिया। यानी नैरेटिव से इमोशन का जितना उबाल आएगा और ये जनमानस के अंदर जितना उबाल मारेगा उतना नैरेटिव सक्सेसफुल होता है। जिसने भी बनाया वो सक्सेसफुल हो पाया, यदि नहीं बना पाया तो वो अनसक्सेसफुल नैरेटिव है। यानी भावनाओं को जगाना, इसका इफेक्ट डायरेक्टली पब्लिक या जनमत के ऊपर होता है और इसे डायरेक्शन देना होता है। वो अपना सोच विचार उस तरीके से बनाते हैं ताकि पब्लिक को एक धारा मिले, एक डायरेक्शन मिले। नैरेटिव के जरिए सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जाता है और अंत में नैरेटिव पब्लिक को इस्तेमाल करके, पब्लिक ओपिनियन तैयार करके अपना मकसद हासिल करना ही लक्ष्य होता है। यहाँ तक कि प्रोवोकेशन तैयार कर लोगों को वायलेंस के लिए भी उकसाने का काम करती है ये। और अंत में जैसा कहा, नैरेटिव्स के जरिए हीरो को विलन, विलन को हीरो बनाया जा सकता है, निर्दोष को दोषी और दोषी को विक्टिम बनाया जा सकता है, यानी परपिट्रेटर भी बना देते हैं। यानी बेगुनाह के ऊपर परपिट्रेटर का अपराध मढ़ देना और उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं। इसलिए सोशल मीडिया और यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए जो कुछ भी आप देखते या सुनते हैं, पूरी तरीके से विश्वास करने से पहले उसे जांच लें, परख लें और इमीडिएट रिएक्शन और रिस्पॉन्ड न करें। कहने का तात्पर्य यह है कि नैरेटिव एक घातक हथियार है जो गोले बारूद को भी या उससे भी ज़्यादा खतरनाक नैरेटिव होता है, आपके मन में एक भ्रांति पैदा करने में सक्षम होता है। हालांकि नैरेटिव्स के एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं अभी,
क्योंकि युद्ध का समय है, बहुत सारे नैरेटिव चल रहे हैं, फेक ज़्यादा है, सही कम है। जांच करने से इसका पता चल जाता है। परंतु मोटे तौर पे किन किन विषयों पे नैरेटिव तैयार किया जाता है, किन किन समय नैरेटिव्स ज़्यादा बाहर निकलते हैं। सबसे पहले युद्ध, वॉरफेयर, इलेक्शन, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट, इसके ऊपर नैरेटिव ज़्यादा तैयार होते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, डीप फेक, किस तरीके से AI जनरेटेड पिक्चर्स, मूवी क्लिप्स, इनके जरिए, यहाँ तक कि डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऐतिहासिक फैक्ट्स को ये डिस्टॉर्ट कर देते हैं। साथ में जियोपॉलिटिकल इश्यूज, यहाँ तक कि मार्केट को भी ये प्रभावित करते हैं। और ये देखा गया है कि इसी के जरिए, नैरेटिव्स के जरिए, ये क्या कर सकते हैं। कोई कमा जाता है और कोई रास्ते पे आ जाता है, यानी शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हिंडनबर्ग सुना था, क्या हुआ। अब तक आपको इस कंटेंट के जरिए मात्र यही मकसद है कि नैरेटिव से सावधान रहिए और इसके ऊपर विश्वास करने से पहले चेक ज़रूर कर लीजिएगा, अन्यथा अपना नुकसान कर लेंगे या आप रास्ता भटक जाएंगे। इसलिए आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए, वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। अब तक जो कुछ भी कहा है ये कोई नैरेटिव बनाने का क्लास नहीं था, परंतु आपको नैरेटिव से सावधान रहने के लिए ये कंटेंट बनाया गया था। ये डिस्क्लेमर मैं इसलिए दे रहा हूँ, कोई ये ना सोचे कि मैं नैरेटिव बनाना सिखा रहा हूँ। धन्यवाद।